और सीधा हम ले चलते हैं आपको राजधानी रांची, जहां से हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन जुड़ गए हैं। इनका रुख करेंगे। मोइजुद्दीन, देखिए सरहुल का पर्व आज मनाया जा रहा है पूरे झारखंड में, और खासकर अगर राजधानी रांची की बात करते हैं तो काफी धूमधाम से ये शोभा यात्रा निकालने की तैयारी चल रही होती है और बहुत ही ज्यादा तादाद में जो है लोग इसमें शामिल होते हैं। बहुत धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। लेकिन देखिए दूसरी ओर जो है रैंप को लेकर ये विवाद लगातार जो है कई दिनों से ये रैंप विवाद चल रहा है और अभी तक जो है ये रैंप विवाद खत्म नहीं हुआ है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? अनुष्का, सबसे पहले हम बात कराएंगे, झारखंड विभिन्न त्योहारों से परिपूर्ण नजर आता है। तमाम त्योहारों में से एक महत्वपूर्ण पर्व सरहुल का पर्व माना जाता है, जिसे प्रकृति पर्व भी कहा जाता है। इस त्योहार में आदिवासी परंपरा, सभ्यता, संस्कृति, इन तमाम चीजों की झलक देखने को मिलती है। महिलाएं, पुरुष लाल और सफेद कलर के जो पोशाक पहनते हैं वो भी अपने आप में झारखंड की परिचय को देने के लायक होता है। साफ तौर पर रांची में सिरमटोली सरना स्थल है, जहां पर प्रत्येक वर्ष पूरे सौहार्द के साथ, पूरे भाईचारे के साथ, आपसी प्रेम भावना के साथ त्योहार को मनाया जाता है। लेकिन आज रांची सिरमटोली सरना स्थल कहीं ना कहीं अखाड़े में तब्दील होता नजर आया। वो इसलिए कि दो समुदाय, या कह सकते हैं कि दो समुदाय में, मतलब कह सकते हैं दो गुटों में बंटता हुआ नजर आया। सरना समुदाय के लोग दो गुटों में बंट गए और कहीं ना कहीं अपने ही अगुआ का विरोध दर्ज कराने लगे। इतना ही नहीं, आदिवासी बहुल राज्य के जो आदिवासी हैं वो आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरोध में भी नारेबाजी करने लगे। हमारे पीछे जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाएंगे अनुष्का, कि लोग परंपरा, सभ्यता, संस्कृति के साथ, पूरे आदिवासी वेशभूषा के साथ इस सरना स्थल पर पहुंचते हैं और अपनी रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार यहाँ पूजा पाठ किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। खास तौर पर सखुआ का जो फूल होता है, सरई के जो फूल होते हैं, सखुआ का पेड़ होता है, इन तमाम चीजों के साथ पानी, हवा, पहाड़, पृथ्वी, इन तमाम चीजों की पूजा अर्चना की जाती है और प्रकृति की खास तौर पर पूजा अर्चना के साथ साथ प्रकृति को याद किया जाता है। और इसी पर्व को लेकर समुदाय के लोग जो एकजुट होते हैं, ये अपने आप में काफी ऐतिहासिक इसलिए भी माना जाता है कि झारखंड राज्य का ये त्योहार अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है कि इसी त्योहार में नाच, जो नाची सोबाची, यानी इस त्योहार में लोग नाचते गाते थिरकते नजर आते हैं। साथ साथ ढोल और मांदर का जो थाप होता है वो भी झारखंड की पूरे कह सकते हैं पूरे माहौल को एक तरह से सरहुलमय बनाता नजर आता है। और इस त्योहार में ये भी महत्वपूर्ण चीज होती है कि लोग एक दूसरे से मिलने जुलने का मौका भी लोगों को सौभाग्य से मिलता है, क्योंकि साल में एक बार ये त्योहार आता है। हाथ जोड़कर ये युवतियां खड़ी है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। इनके माथे पर एक कलश है और कलश के भीतर सखुआ के पत्ते हैं, सरई के फूल है। साफ तौर पर इस बात को प्रमाणित करता है कि सखुआ का जो पेड़ होता है वो काफी महत्व रखता है इस समुदाय में, क्योंकि इसकी पूजा अर्चना की जाती है। क्या क्या होता है इसमें? कलश में क्या है? कलश में जल है, उसमें जल है, सखुआ का फूल है, और क्या है? कुछ नहीं, पानी। हाँ, सखुआ का फूल है और पत्ता है वो। क्या होता है इस सखुआ का पेड़ से? और सखुआ का पत्ता ऐसा है कि जो हमारी ये सरना माँ थी वो पहली बार वो उसी में दिखी थी, ठीक है ना, इसीलिए उसकी ये पूजा होता है और उसे अर्पित किया जाता है। इतना बड़ा त्योहार है, यहाँ लोग एकजुट होते हैं, नाचते गाते नजर आते हैं, लेकिन आज यहाँ विरोध नजर आया, अखाड़ा की तरह लगा। अखाड़ा की तरह इसलिए कि ये फ्लाईओवर अगर नहीं बनता तो वो विवाद भी नहीं होता। ये फ्लाईओवर के कारण ये विवाद हुआ, नहीं तो नहीं होता। आप लोगों ने अजय तिर्की का भी विरोध किया, मुख्यमंत्री का भी विरोध किया, ऐसा क्यों? हमारी मांग है बस कि ये फ्लाईओवर हटाया जाए। हम लोग जो पहले जैसे मनाते थे उसी तरह का मनाया जाए। अगर ये फ्लाईओवर हट जाए तो फिर पहले की भांति हर साल अच्छे से मनेगा। अनुष्का, आपने सुना कि परंपरागत तरीके से इस त्योहार को लोग मनाना चाहते हैं, लेकिन विरोध का मसला यहाँ अटक रहा है कि सिरमटोली में एक फ्लाईओवर निर्माणाधीन है और इस फ्लाईओवर के साथ साथ एक रैंप का यहाँ से आउटलेट निकलना था और वो आउटलेट सिरमटोली का जो सरना स्थल, मुख्य सरना स्थल है, इसके मुख्य द्वार के ठीक सामने आ रहा था। और इसी वजह से समुदाय के लोग ये मान रहे थे कि अगर यहाँ पर रैंप, अगर यहाँ पर आउटलेट गिरता है तो
ऐसे में जो हमारा मुख्य द्वार है वो एक तरह से प्रभावित होगा और बड़ी संख्या में जो यहाँ पर लोग जुटते हैं, जुटान होता है, इन लोगों को तकलीफ होगी। और कहीं ना कहीं इसी विरोध के साथ झारखंड के जो आदिवासी है, सरना समुदाय के जो लोग हैं, इन्होंने राज्य के करीब 28 से 29 आदिवासी विधायकों का विरोध किया। इतना ही नहीं, रांची में एक तरह से कह सकते हैं कि मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध प्रकट किया। साथ साथ तमाम विधायकों का शव यात्रा भी निकाला। कुल मिलाकर के ये लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं पिछले 3-4 महीनों से कि हमारा जो सरना स्थल है, यहाँ फ्लाईओवर जो बन रहा है, ये हमारे लिए उचित नहीं है और इसको पीछे किया जाए। हालांकि सरकार और प्रशासन, जिला प्रशासन की पहलकदमी से इसे कुछ हद तक पीछे करने का निर्णय लिया, लेकिन बावजूद अभी भी समुदाय के लोगों में रोष है और कहीं ना कहीं एक विरोध है। दादा जोहार, क्या कहेंगे, क्या हो रहा है? ये हमारा संस्कृति का पर्व, जो महापर्व, जो पूरे देश में 5वां स्थान लेता है, और हो सकता है इस बार अगर हमारे युवा जाग गए तो हो सकता है 1 नंबर में भी हम आ सकते हैं। बड़ा जोर लेकिन विरोध यहाँ चल रहा था। त्योहार के दिन में ये विरोध कितना उचित है? नहीं, बिल्कुल गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे माँ बहनों के अंदर 3 महीने से भूखे प्यासे अपनी माँ के जमीन को बचाने के लिए फ्लाईओवर को हटाओ, ऊपर से ले जाओ, ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं उनको। लेकिन कहीं ना कहीं जुटको से एलटी को जुटको को देने का इनका प्रयोजन क्या है, हमें भी समझ नहीं आता है। जब अगुआ सरकार ने साइन किया तो क्या देख के, क्या आपको इसका समाज नजर नहीं आया, उनकी ये धार्मिक जमीन नजर नहीं आई? तो उनको देखना चाहिए था कि समाज की क्या समस्या आने वाली, क्या समस्या है। सुना अनुष्का, आप लोगों ने, इनका सीधे तौर पर कहना है कि राज्य के मुख्यमंत्री बड़े बड़े मंचों से भाषण देने पर ये नहीं थकते हैं कि ये अगुआ सरकार है, लेकिन अगुआ सरकार में अगर आदिवासियों के हित के लिए नहीं सोचा जाए तो ये बड़ी चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं इस फ्लाईओवर का विरोध को लेकर के पिछले 3-4 महीनों से विरोध किया जा रहा था। आज त्योहार के दिन भी कहीं ना कहीं 2 गुटों में एक तरह से अखाड़ा के तौर पर यह सरना स्थल देखा गया। सरना स्थल की अगर हम बात कर लेंगे अनुष्का, तो चारों तरफ आप देख सकते हैं, ये कह सकते हैं सिक्योरिटी के तौर पर यहाँ पुलिस प्रशासन के लोगों को तैनात किया गया है। इसमें महिला जवान, पूरी महिला और पुरुष दोनों जवान मौजूद है। खास तौर पर ये सरना स्थल, यहाँ पर लोग नाचते गाते नजर आते थे, लेकिन इस बार ये तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है। कहीं ना कहीं छावनी में तब्दील नजर आ रहा है। लोगों को इस बात का ये चिंता है कि हो सकता है कि यहाँ पर विरोध और भी बढ़ेगा, क्योंकि तमाम लोगों ने विरोध देखा था पिछले दिनों। जिस तरह से सड़क से सदन तक ये आवाज गूंजती रही कि रांची सिरमटोली में कहीं ना कहीं जो फ्लाईओवर जो बन रहा है, इसका विरोध समुदाय के लोग कर रहे हैं। ऐसे में मंच पर भी अभी हम एक तस्वीर दिखाएंगे। मंच पर इनके समुदाय के अगुआ हैं, अजय तिर्की है, वो भी बैठे हुए हैं। साथ साथ पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव हैं, उनके साथ कई और भी गणमान्य हैं जो कि यहाँ पर मौजूद है। बावजूद इन लोगों का विरोध सरना समुदाय के लोग अगर कर रहे हैं तो फिर ये चिंता का विषय है कि अपने ही लोग अपनों का विरोध कर रहे हैं। त्योहारों के मौके पर अगर इस तरह की चीजें, असमंजस की स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं त्योहारों में एक तरह से कहा जा सकता है कि कहा जा सकता है अड़ंगा लग रहा है। लेकिन फिलहाल ये त्यौहार को लेकर के तैयारियां लगभग मुकम्मल की गई है। सुबह सवेरे से जो पूजा अर्चना की जाती है वो तैयारियां की जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहां पहुंचे थे करीब 11 से 11:30 बजे के आसपास, और उस समय वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ, विधायक गांडे से जो विधायक है उनके साथ पहुंचे थे। आखिर पूजा अर्चना करके यहाँ से वो निकले, और जैसे ही यहाँ से मुख्यमंत्री निकलने लगे उसी समय आदिवासी समुदाय के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, अपनी आवाज बुलंद करने लगे। खासतौर पर राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी नारेबाजी करने लगे। तो कहा जा सकता है कि इनका सीधे तौर पर जो मांग है कि जो फ्लाईओवर और रैंप जो बनाया जा रहा है उसको पीछे कर लिया जाए, ताकि हमारा जो मुख्य सरना स्थल है उसका रास्ता जो है वो ब्लॉक ना हो और बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचते हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन फिलहाल यहाँ सरना स्थल में जो तस्वीरें साफ नजर आ रही है ये इस बात को प्रमाणित कर रही है कि आदिवासी जो कि झारखंड में जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते रहे हैं, वो आदिवासी आज जल जंगल जमीन की लड़ाई के साथ साथ अपनी परंपरा, सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। यानी कि अपनी सरना माँ का जो स्थल होता है उसको भी बचाने के लिए सरकार हो या फिर प्रशासन हो, हुक्मरानों से लड़ने के लिए तैयार है। तो कहा जा सकता है झारखंड हमेशा से आंदोलनकारियों का प्रदेश रहा है अनुष्का, और यहाँ के वीर सपूतों ने इसी लड़ाई को, जल जंगल जमीन को की जो लड़ाई रही है, इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन इतिहास गवाह है अभी भी झारखंड राज्य और झारखंड के लोग कहीं न कहीं अपने हक अधिकारों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जरूरी है हुक्मरानों को इस गंभीर विषय पर गंभीरता से विचार करने की, ताकि आंदोलन करने वाले ये आदिवासी अपने हक अधिकार को पूरी तरह से एंजॉय कर सके।
बिल्कुल बिल्कुल मोइजुद्दीन, और देखिए आगे क्या कुछ फैसला लिया जाता है। हालांकि देखिए इस पर कुछ तो एक्शन लेने की जरूरत है कि आखिरकार जो रैंप को लेकर यह विवाद चल रहा है इसे खत्म करना होगा। जल्द से जल्द सरकार की तरफ से कोई फैसला या निर्णय लेना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी और तमाम तस्वीरें वहां की दिखाने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।